जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यह आपका हिंदी का वीडियो है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो दिए जाने योग्य ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदेय, अदेय। अदेय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, है ना। तो जो ये वाक्यांश दिया गया है इसके लिए सिर्फ एक शब्द देना है। जैसे हो गया जिसका विवाह ना हुआ हो, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिणीत। अपरिणीत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। जो ये वाक्य दिया गया है इसमें हमें त्रुटियां ढूंढनी है कि किस जगह पर त्रुटि है। तो हम पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। जो ये वाक्य है प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसमें गलतियां कहां पर हैं? तो प्रायः सभी लोग, है ना, प्रायः सभी लोग, इस यहां पर क्या है? गलती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो जैसे मुहावरा यहाँ दिया हुआ है उल्टी गंगा बहना, तो इसका जो सही अर्थ व्यक्त करता है उसी विकल्प को हमें चुनना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं ना। तो उल्टी गंगा बहना, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल कार्य। प्रतिकूल कार्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहने का मुहावरे का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो उस वायस का समानार्थी शब्द नहीं है ढूंढना है ना। वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हरित जो है ये वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। जो नीचे दिए वाक्य है इसमें जो रिक्त स्थान है उसका शब्द का चयन करना है। खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था, है ना। तो खिड़की के बाहर बारिश का डैश जो संगीत बज रहा था, तो उसके हिसाब से हमें ढूंढ कर भरना है। तो रिम झिम, तो ये तो गलत लिखा हुआ है रिम झिम, तो ये ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी और सी देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमझिम। रिमझिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। तो वाक्य हमारा कह रहा है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा वाक्य जो है। अब इसमें से हमें ढूंढना है विकल्प में से कि कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो मुझे तो सही है, पैसे की ये भी सही है, आवश्यकता, आवश्यकता यहाँ जो गलत है ना। जो त्रुटियां हैं उसी को ढूंढना है, तो आवश्यकता में त्रुटि है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता में अ पर आक मात्रा आ होना चाहिए था, तो हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ जो सही वर्तनी वाले शब्द होंगे उसी को हमें ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, है ना। तो हम देख लेते हैं शब्द जो है उसका विलोम चुनना है, उल्टा चुनना है। तो सकाम, सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्काम, है ना। सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्काम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुधा किसका पर्यायवाची है। तो सुधा जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अमृत का। अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो जो शब्द दिया गया है इसके समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो शब्द हमारा है द्वार, तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कपाट। द्वार का समानार्थी शब्द क्या होता है? कपाट होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे तो सांसारिक, सांसारिक लिखा हुआ ये नहीं होगा, संसारिक लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, संसारक लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, सांसारिक, ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, है ना। ये वाक्य दिया हुआ है जो किसी का पक्ष ना ले, है ना, जो किसी का पक्ष ना ले, ये वाक्यांश है और इसका हमें क्या करना है, एक शब्द में इसका आंसर देना है ना। तो जो किसी का पक्ष ना ले, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तटस्थ। तटस्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, है ना। अंत में दिया है ना कोई त्रुटि नहीं है, तो इसको अगर कोई त्रुटि इस वाक्य में नहीं मिलेगा तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखते हैं हम क्या है ना। तो हम जब वाक्य अगर हम पढ़ ले रहे हैं तो प्रतिभा की माँ, तो ये तो सही है। इस समय छोटा बच्चा को, है ना, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चा को दिया हुआ है तो यहीं पर त्रुटि है ना। यहाँ छोटे बच्चे को होना चाहिए था। तो कहानी सुना रही है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ क्या है सही। जो त्रुटि है कहाँ पर, तो हमारा 2 वाले में त्रुटि है ना। जो ये 2 दिया हुआ है इसमें क्या है त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 वाला, ये 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ढूंढना है आप लोगों को, है ना। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। जो ये वाक्य दिया हुआ है, अब इसमें ढूंढना है कि कहाँ त्रुटि है। तो उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, है ना, मैत्रता थी। तो उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। आप लोगों को तो वैसे ही पता चल गया होगा कि मैत्रता नहीं मित्रता होता है ना। तो कहाँ त्रुटि है, मैत्रता थी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर त्रुटि है ना। त्रुटि ढूंढना है ना कि सही करना है उसको, है ना। यही मैत्रता में मैत्रता जो है यही गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। तो विलोम चुनना है। आदर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निरादर होता है। आदर का विलोम शब्द क्या होता है, निरादर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। 3-13 करना, ये मुहावरा दिया हुआ है और ये 3-13 का सही अर्थ क्या हो जाएगा, है ना। 3-13 करना मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इधर उधर करना। 3-13 का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इधर उधर करना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। तो शब्द जो दिया गया है विलोम, आचार, आचार शब्द दिया गया है, तो इसका विलोम शब्द हमें चुनना है। तो ये क्या हो जाएगा, अनाचार। अनाचार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, है ना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो हमारा वाक्यांश जो है ये कह रहा है जो कलह प्रिय हो, है ना। कलह, जो कलह प्रिय हो, कलह का मतलब झगड़ा, है ना। जो कलह प्रिय हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, झगड़ालू। उसे क्या कहेंगे, झगड़ालू कहेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो मुहावरे का अर्थ, पहले हम मुहावरा देख लेते हैं क्या है। ईद का चाँद होना, ईद का चाँद होना, ये हमारा मुहावरा है। अब इसका जो है अर्थ, सही अर्थ कौन सा व्यक्त कर रहा है, बहुत सुंदर होना, ये नहीं कर रहा है। बहुत समय बाद दिखाई देना, है ना, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। और आकर्षक होना ये भी नहीं होता है, दुर्लभ होना ये भी नहीं होता, क्योंकि ईद का चाँद जो होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली भाषा के डैश में डैश होती है, डैश और साहित्य एक दूसरे से डैश है ना। तो यहाँ आप देखते हैं पहले में क्या कह रहा है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो ये गद्यांश जो दिया गया है किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली, है ना। अब इतना हम पढ़ लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जो ये विकल्प दिए हैं, इन्हीं विकल्पों में से चारों में से कौन सा विकल्प जो है जो यहाँ सबसे अच्छा उपयुक्त शब्द होगा, जो इसके सही जगह पर बैठ जाएगा, है ना। तो किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा, है ना। तो राजनीतिक ये नहीं हो पा, ये नहीं होगा। किसी भी देश की क्या हो जाएगा,
सांस्कृतिक, है ना, ये सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि भावी और सामाजिक तो होगा ही। तो पहले में क्या भरा जाएगा, किसी भी देश की सांस्कृतिक, पहले में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के। अगला कह रहा है, दूसरे में हम देख लेते हैं, तो कह रहा है किसी भी देश की यहाँ सांस्कृतिक चेतना तो भरेगा, है ना, तो गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अब दूसरे के लिए हम देख लेते हैं कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ कह रहा है किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के डैश में, है ना, तो क्या हो जाएगा, डैश में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य हो जाएगा, साहित्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में, है ना, साहित्य में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ कह रहा है गद्यांश और हम विकल्प दोनों देखते हैं, है ना, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 3 के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, तो यहाँ कह रहा है किसी भी देश की, पहले में भरा गया था सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के, और दूसरे में बोला गया था साहित्य में, और डैश, अब यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा ओझल परिचित, हाँ परिलक्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिलक्षित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है ना, क्या होती है, परिलक्षित होती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम गद्यांश 4 के लिए शुरू से पढ़ लेते हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है, डैश और साहित्य एक दूसरे से, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है ये क्या हो जाएगा, डैश परिवार, संस्था, समुदाय, और भी ऑप्शन में एक है, ऑप्शन में क्या है, समाज, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, समाज, समाज जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगर आखिरी क्वेश्चन है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम 5वें में देख लेते हैं कि यहाँ क्या था, समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है भाई, अभिन्न है, ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिन्न है ना, समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छांटकर आपको भरना होगा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले क्वेश्चन थे उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी चैनल पर आपको जीके जीएस के भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स के एग्जाम के लिए जीके जीएस के और हिंदी के दोनों के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।